Good morning, dear students of BA Part 3rd, and now we start our poem Postcard from Kashmir. आगा शाहिद अली की है ये। पहले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और अब हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से आगा शाहिद अली जो है वो काश्मीरी मुस्लिम पोएट है। He was born in New Delhi. जन्म तो उसका न्यू दिल्ली में हुआ था and he got education in Kashmir and later on he moved to USA. He moved to the USA. अमेरिका में वो जन्म उसका न्यू दिल्ली में हुआ था। पढ़ाई शिक्षा उनकी कश्मीर में हुई थी और अपनी इच्छा से ही वो अमेरिका चले गए थे। और he likes to be called और he likes to be identified as an American poet. उन्हें अपनी इच्छा से ही अमेरिका पोएट कहलाने का निर्णय लिया था। लेकिन उनकी पोएम में कश्मीर का और इंडिया का और अमेरिका के इन सब की हमको फीलिंग्स और इन सब की हमें लोकेशन इत्यादि देखने को मिलती है। और वो जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें देखने को मिलती है हमारे इन इंडियन पोइट्स में कि वो दे फील नॉस्टैल्जिक। सभी देशों के साथ यही है सभी पोएट्स के साथ यही है कि जो पोएट अपनी नेटिव लैंड को अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दूसरे देश में बस तो जाते हैं बट they always feel a kind of attachment towards their land, and so in their poetry we find a kind of nostalgic feeling कौन सी होती है? अपने देश अपने नेटिव प्लेस के प्रति एक अटैचमेंट और वहां जाने की उसे देखने की प्रबल लालसा लॉन्गिंग उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। तो वही इन कवि के साथ भी होता है और उनकी पोएम्स जो हैं वो इसीलिए कहा जाता है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स कैसे होते हैं कि हमें उस पोएम को पढ़ने से उस व्यक्ति की खुद की ऑटोबायोग्राफी उनकी खुद की आत्मकथा से संबंधित उनकी लाइफ से संबंधित कुछ न कुछ जानकारी हासिल होती रहती है। वो क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, क्या उनकी इच्छा है, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जो है हमको मिलता रहता है। तो उसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं ये पोएम। और फर्स्ट स्टेंजा जो हम पढ़ रहे हैं, कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स, माय होम अ नीट 4x6 inches। फर्स्ट टू लाइन्स है ये, आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस, नाउ आई होल्ड the half-inch Himalayas in my hand। अब हमको जैसे कि पोएम का टाइटल बता रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, उसको वो रह रहा तो यूएसए में, ही इज लिविंग इन अमेरिका में रह रहा है, लेकिन वहां रहते हुए उसको अपने किसी परिचित का पोस्ट कार्ड मिलता है। पोस्ट कार्ड तुम लोगों ने देखा हो तो पहले चला करते थे, आजकल तो लेटर्स राइटिंग बंद हो चुकी है, पर जो पोस्ट कार्ड होता है एक पोस्ट कार्ड साइज भी बोलते हैं अपने, और वो उसके साइज देखो इसने लिखी रखी है 4x6 inches, ये उसकी साइज होती है। तो वो पोस्ट कार्ड जब उसको मिलता है तो किस प्रकार से उसके जो इमोशंस थी, जो नॉस्टैल्जिक इमोशंस थी और फीलिंग्स थी वो अराउज्ड हो गई हैं। और इस पोएम का थीम भी यही है कि हिज नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज नेटिव लैंड। तो अब वो जो पोस्ट कार्ड मिला है तो वो उस पोस्ट कार्ड को पोस्ट कार्ड नहीं कह रहा, बल्कि उसके लिए वो एक पोस्ट कार्ड नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पोस्ट कार्ड। क्या है ये? इट इज कश्मीर, क्योंकि पोस्ट कार्ड कश्मीर से आया है और उसके ऊपर कश्मीर की सीनरीज वगैरह भी प्रिंट हुई हैं, मे बी ऑन द पोस्टर टिकट और ऑन द
कार्ड किसी पर भी उसको वो देखता है कि जो कश्मीर की सीनरीज हैं वो प्रिंट हुई हुई हैं, तो इन हिज ओपिनियन इट इज नॉट अ पोस्ट कार्ड, रादर इट इज कश्मीर। और यहाँ हम थर्ड ईयर के हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी, ये दो एक जैसी सी फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ करती हैं, मेटोनिमी और सिनेप्टकी। मेटोनिमी में क्या होता है कि जो चीज किसी चीज से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है उसको ही वो मान लिया जाता है, तब हम कहते हैं मेटोनिमी है यहाँ। और सिनेप्टकी जब होती है जब उसी चीज का कोई भाग, एक भाग जो है वो उस पूरी चीज को मान के चलता है। कभी जैसे कार के पहियों को बात कर रहा है कि मेरे पहिए, माय फोर व्हीलर्स, व्हील्स का मतलब तो केवल व्हील्स नहीं है बल्कि उसका मतलब पूरी कार है। और इसी प्रकार से अगर हम कहें कि इंडिया विंस, मतलब इंडिया वो है इंडियन के ही भाग, लेकिन हमारे इंडिया की टीम के लिए बात हो रही होती है और हम कहते हैं इंडिया विंस, या जो भी कोई दूसरा कंट्री है इट लॉसेस, किसी ने हारा है या कोई जीता है, या किसी भी देश के नागरिकों के लिए या किसी एक भाग के लिए, टीम के लिए, जैसे कि जब हम उस देश का नाम ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या पोस्ट कार्ड जो है, ये पोस्ट कार्ड आया है कश्मीर से, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कश्मीर, तो इसलिए यहाँ पे हमने कहा है कि इट इज मेटोनिमी, क्योंकि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू कश्मीर। पोस्ट कार्ड जो है क्लोजली रिलेटेड कैसे है कि वो कश्मीर से आया है और उसके ऊपर कश्मीर की सीनरीज जो है वो भी प्रिंट हुई हुई है, इसलिए यहाँ पे in the very beginning of the poem the poet uses the figure of speech metronym, इसको यूज करता है। और फिर कहता है कि कश्मीर shrinks into my mailbox। shrinks का मतलब it is, its form is narrowed, its form is made smaller, मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है। एक किसी चीज का बहुत अपने रूप से बहुत ज्यादा कम हो जाना, स्मॉलर हो जाना, श्रिंक हो जाना, निचुड़ना, जैसे अपन कहते हैं कि ये सिकुड़ गया, तो वही जो सिकुड़ा हुआ कहते हैं कश्मीर, या बहुत ही स्मॉल साइज में उसका जो कश्मीरी है ये आया है इनटू माय मेल बॉक्स। मेल बॉक्स क्या होता है? लेटर बॉक्स। जब पहले लेटर्स के दिन हुआ करते थे तब गेट के आउटसाइड में बाहर दीवार पर एक बॉक्स लगा दिया जाता था, उसके आगे एक ओपनिंग होती थी और उसमें से जब पोस्टमैन आया करता था तो उस मकान के जितने भी उस एड्रेस के जो लेटर्स थे वो उसमें ड्रॉप कर जाया करता था, और अंदर से जो लैंडलॉर्ड है या जो भी मालिक है वो उसको मेल बॉक्स को खोल करके उसमें से अपने लेटर निकालते थे। ये होता है लेटर बॉक्स या मेल बॉक्स। तो द पोएट सेज दैट a postcard is dropped into his mailbox, कि एक पोस्ट कार्ड डाला गया है उसके मेल बॉक्स में, और ये पोस्ट कार्ड नहीं है, रादर इट इज श्रंकन कश्मीर। ये तो कश्मीर का एक बहुत ही श्रंकन फॉर्म है, एक बहुत ही स्मॉलर फॉर्म है कश्मीर का, जो उसके मेल बॉक्स में डाला गया है। और वो कह रहा है कि ये पोस्ट कार्ड नहीं है, ये कश्मीर है, और कश्मीर क्या है? माई होम। तो दिस पोस्ट कार्ड इज ऑल्सो माई होम। तो ये जो पोस्ट कार्ड है ये एक श्रंकन फॉर्म में कश्मीर है, और उसी फॉर्म में, क्योंकि आई कंसिडर, मतलब बिकॉज द पोएट कंसिडर्स कश्मीर हिज होम, क्योंकि कवि कश्मीर को अपना घर समझता है, और ये पोस्ट कार्ड ना होकर के उसकी दृष्टि में एक कश्मीर है, इसलिए ये उसका होम भी हो गया है। तो ये उसका होम हो गया, नीट, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत ही बिल्कुल क्लियर पिक्चर है उस पे, उसके कंट्री की, उसकी कश्मीर की सीनरीज की। तो वो कह रहा है उसकी साइज कितनी है? 4x6 इंचेस। इन दिस वे अस वाइडर कश्मीर, जो एक बड़ा बिगर कश्मीर इज श्रंकन इनटू 4x6 इंचेस। हिंदी में कहीं समझे तो कह रहा है कि कश्मीर आज सिकुड़ करके 4x6 इंच का सिकुड़ करके मेरे मेल बॉक्स में आया है। तो ये मेरा कश्मीर ही नहीं है, ये तो मेरा घर है, और ये मैं एक बिल्कुल नीट फिगर है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है ऑफ कश्मीर की, मेरे घर की, जो कि मेरे लेटर बॉक्स में आज डाला हुआ है। इसको देख करके उसकी फीलिंग्स जो है अपने कंट्री के प्रति, अपने कश्मीर के प्रति अराउज हो गई हैं। और फिर वो एक आयरनी कहता है कि क्योंकि मैंने हमेशा से नीट एंड क्लीननेस पसंद की है,
इसलिए आज मेरा घर भी मेरे पास सामने एक नीट फॉर्म में आया है, बिल्कुल सुंदर। क्योंकि ये लाइन क्या बता रही है कि आगे जैसे कि वो क्लियर करेगा कि इसके साथ जुड़ी हुई, इस कश्मीर के साथ जुड़ी हुई जितनी भी अनवांटेड थिंग्स हैं, अगली फॉर्म है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, टू एस्पेक्ट्स होते हैं, और इसका वो जो फियरफुल एस्पेक्ट है कि वे वहां पे किस प्रकार से वायलेंस होता रहता है, किस प्रकार से इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन कंटिन्यूअस डिस्प्यूट, वो लगातार उनमें तनाव रहता है, टेंशन रहती है, झगड़े चलते रहते हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस प्लेस कश्मीर। तो वो जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो जितनी हिंसा हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे नेटिव्स लोगों को वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, उसी क्रम में ना पोइट कहता है कि मैंने चूंकि नीटनेस को लव किया है हमेशा ही सही, तो ये जो मेरा कंट्री आया है, जो कश्मीर आया है, वो भी मेरे सामने नीट फॉर्म में आया है। नीट फॉर्म में इसलिए आया है क्योंकि जो इससे जुड़ी हुई अगलीनेस जो है, जो वायलेंस है, या जो बैड फैक्टर्स हैं, या जो अनवांटेड एस्पेक्ट हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इट, वो उससे अलग हो गए हैं। इसलिए आई ऑलवेज लव नीटनेस, मैं चूंकि हमेशा से ही नीटनेस पसंद करता हूँ। नाउ आई होल्ड, और अब मैं आई होल्ड मतलब आई हैव इन माई हैंड्स, आज अब मैंने इसलिए पकड़ रखा है द हाफ इंच हिमालयाज, क्योंकि कश्मीर की घाटी जो है वो हिमालयाज उसमें पोस्ट कार्ड पे उसके प्रिंट हुए हुए हैं। तो कह रहा है कि वो देखो हिमालयाज भी श्रंकन फॉर्म में हाफ इंच के हो गए, और दे आर प्रिंटेड ऑन हिज पोस्ट कार्ड। तो कह रहा है कि नीट एंड क्लियर picture photograph of half-inch Himalayas is printed on this postcard, and it is not simply a postcard, it is rather Kashmir, and it is my home, ये मेरा घर है, and which I am holding in my hand, जिसे कि मैं आज अपने हाथ में पकड़े हुए हूँ। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से पोस्ट कार्ड जब उसका कश्मीर से आया है, उसको देख करके कवि के मन में एक बहुत ही भावनात्मक विचार उसके हृदय में उठते हैं, और उसे लगता है कि ये पोस्ट कार्ड नहीं है, ये तो एक श्रंकन रूप में, एक सिकुड़े हुए रूप में मेरा कश्मीरी है, जो कि मेरे मेल बॉक्स में डाल दिया गया है। और ये कश्मीर है तो मेरा घर है, ये मेरा तो घर कश्मीर है, मैं तो उसको अपना घर समझता हूँ। और ये बिल्कुल नीट, बिल्कुल क्लियर जो है ना 4x6 इंचेस की इसकी साइज है, जो कि कश्मीर बन करके आज मेरे मेल बॉक्स में आया है। तो आई ऑलवेज लव नीटनेस, मैंने तो हमेशा से ही नीटनेस पसंद की है, और इसलिए नाउ आई होल्ड, और मेरे हाथ में मैं पकड़े हुए हूँ ये जो हाफ इंच हिमालयाज हैं, ये जो आधा इंच के हिमालयाज की जो तस्वीर है, इन माई हैंड इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करेंगे हम अभी।